हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विनेश सर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल देख पा रहे हैं, जो आपका डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट को लेके अपडेट और आपका सेकंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं कि पीएनपी से क्या अपडेट निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा जो हमारे प्रिय अनुज साथी थे, इनकी डिमांड थी, कोई मैसेज कहीं कॉल करके पूछ रहे थे कि भैया रिजल्ट कब आएगा आपका और ये एग्ज़ाम कब होंगे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। तो आज इसी पर हम पूरी बात करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा। पीएनपी से जो हमने जानकारी प्राप्त की है, हमें क्या जानकारी मिली है, वो आपको हम जल्द ही बताने वाले हैं। और एक बात दोस्तों आप लोगों को और बोलनी है कि अगर आप यूपी में डीएलएड कर रहे हैं, शिक्षा जगत की किसी प्रकार की कोई अपडेट आपको सबसे पहले चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए। तो बिना देर की साथियों मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपी डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के आपके जो एग्ज़ाम हुए थे, ये अगस्त में आपके हो चुके थे। कब हो गए थे? अगस्त में एग्ज़ाम हो चुके हैं। और इसको दोस्तों लगभग सितंबर हमारा पूरा बीत गया है, लगभग 1 से 1.5 महीना पूरा हो गया है। और आपने बाकायदा एक नोटिस जारी हुआ था पीएनपी की तरफ से कि आपके परीक्षा की कॉपियों को मूल्यांकन के लिए, तो मूल्यांकन की तिथि जो निर्धारित की गई थी वो 25 सितंबर तक थी। ठीक है, 25 सितंबर तक आपका मूल्यांकन का कार्य पूरा होना था। लेकिन आपको पता है कि सरकारी जो प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन रह जाती है, तो कभी परीक्षक पूरे नहीं मिलना, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपका जो मूल्यांकन का कार्य है वो लगभग 2 से 4 दिन डिले हो जाता है। तो सितंबर के लास्ट तक अनुमान ही जहाँ तक जानकारी हमें मिली है, बताया गया है कि आपका मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है और जो क्रॉस वेरीफाई होता है, क्रॉस चेकिंग होती है, उसका कार्य चल रहा है। तो क्रॉस चेकिंग में लगभग आपका 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। जैसे कि आज 2 अक्टूबर हो चुका है, तो ये 9-10 अक्टूबर तक आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी है, इधर आपके डीएलएड के लिए आवेदन चल रहे हैं। ठीक है, जो डीएलएड जो आपका सेशन है 24 और 26, उसके लिए आवेदन चल रहे हैं, जो आपके 18 सितंबर से शुरू हुए हैं और 9 अक्टूबर तक आवेदन चलेंगे। तो जो पीएनपी के कुछ सदस्यगण हैं उधर भी बिजी हैं। ठीक है, तो पीएनपी अभी आपका रिजल्ट अपलोड नहीं करेगी, प्रकाशन नहीं कर पाएंगे उसका। तो जो कार्य है डीएलएड का जो एडमिशन प्रोसेस वाला, वो समाप्त हो जाएगा लगभग। ठीक है, 10 से 12 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर इनकी एडमिशन प्रोसेस चलेगा, तो उसमें लंबा टाइम लगेगा, तो उससे पहले आपका रिजल्ट इनको देना पड़ेगा। तो आपका अनुमान मान लीजिए आप 10 अक्टूबर तक तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा स्पष्टली। ठीक है, उसके बाद क्रॉस वेरीफाई होगा, आपकी चेकिंग की जाएगी कहाँ से क्या कोई दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, रिजल्ट अपलोडिंग में समय लग जाएगा। तो अनुमान मान के चलिए आप अक्टूबर के लास्ट में। ठीक है, 20 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर से पहले आपका फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट मुश्किल ही लग रहा है दोस्तों। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक में मान के चलिए, नवंबर फर्स्ट वीक में, अनुमान है अक्टूबर लास्ट में ही आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथियों पर। ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड और फोर्थ का एग्ज़ाम कब होना है, तो ये आप एग्ज़ाम मान के चलिए, जैसे ये अक्टूबर में इनका रिजल्ट आता है, उसके बाद नवंबर में जो प्रोसेस होगा डीएलएड एडमिशन वाला। ठीक है, जो 24-26 सेशन आपका है, इसके एडमिशन प्रोसेस का कार्य चलेगा, इसमें पूरा नवंबर लग जाएगा। ठीक है, हो सकता है दिसंबर भी ज़्यादा लग जाए। तो आपका जो सेकंड और फोर्थ का एग्ज़ाम होने वाला है, वो एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट, ठीक है, दिसंबर लास्ट या आपका जनवरी फर्स्ट में ही एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक बात और कर लेते हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि डीएलएड आपका 12वीं के बाद होगा, जो कोर्ट का अपडेट आया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट आपका लिखा है कि जो बीटीसी था आपका, ये 1998 से पहले जब बीटीसी था तो ये 2 वर्षीय ही था। ठीक है, 1998 के बाद इसकी जो अर्हता थी वो इंटरमीडिएट बीटीसी था उससे पहले, और इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो यशांक की खंडेलवाल की वो घटना आ गई। ठीक है, तो फिर ये ग्रेजुएशन इसका कर दिया गया था। लेकिन जो यशांक खंडेलवाल और अन्य 9 की जो याचिका थी उस पर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, तो हमारे पीएनपी सचिव हैं वो क्या कह रहे हैं, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश में डीएलएड स्पेशल कोर्स संचालित ही नहीं है। जब कोर्स ही नहीं है तो भेदभाव जैसी बात कैसे हुई। उन्होंने ये कहा था कि जो स्पेशल डीएड होता है ना, स्पेशल डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड, जो दिव्यांग बच्चों के लिए होता है, तो वो इंटर के बाद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, स्पेशल वाला था जो वो डीएड, जो डीएड के समकक्ष है, वो जब इंटर के बाद उसकी अर्हता है, तो इसकी ग्रेजुएशन के बाद क्यों है, ये भी इंटर के बाद होना चाहिए। तो इस पर विधिक राय ली जा रही है। ठीक है, उसी आधार पर प्रवेश लिया जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। जो भी होगा आपका, अभी तो ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई हो रहा है, क्या अपडेट होता है, अगर अपडेट ये भी होता है, कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है,
तो फिर 12वीं के बाद होगा। तो ये आपका जो समय दिया गया है 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरेगा, जिसमें भी और टाइम लगेगा अगर अपडेट करते हैं 12वीं के बाद वाला। ठीक है, तो रिजल्ट को लेके आपकी अपडेट हो गई। 12वीं के बाद आपका डीएलएड होगा नहीं होगा इस पर भी चर्चा हो गई। न्यूज़ का कटिंग आप पेपर ये देख सकते हैं। ठीक है, और आपके सेकंड और फोर्थ की परीक्षा कब होगी उस पर भी हमने चर्चा कर ली। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, जय हिंद।